हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम संजीव शर्मा है और मैं आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, रिसाइकलर व्यू। आज हम रिसाइकलर व्यू के बारे में पढ़ेंगे और रिसाइकलर व्यू सीखेंगे कि कैसे हम रिसाइकलर व्यू को एंड्रॉयड में यूज़ करते हैं और कैसे इसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं। सो आज हम जो इस वीडियो में टॉपिक को कवर करने वाले हैं उसमें हम ये सीखेंगे कि व्हाट इज़ रिसाइकलर व्यू एंड वाई वी यूज़ रिसाइकलर व्यू, एंड सेकेंड वन इज़ व्यू होल्डर्स, एंड थर्ड वन इज़ अडेप्टर। आज इन तीनों टॉपिक्स को हम कवर करेंगे, पर उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड साथ में नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि मेरी आने वाली जो बाकी वीडियोस हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। तो ठीक है, हम ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि होता क्या है रिसाइकलर व्यू। रिसाइकलर व्यू हम यूज़ करते हैं किसी एक लिस्ट की फॉर्म में डाटा को शो करने के लिए। हम अब जो भी डाटा हमारा है एक लिस्ट की फॉर्म में हम शो करना चाहते हैं तो हम रिसाइकलर व्यू यूज़ करते हैं। उसकी हर एक आइटम को हम डिस्प्ले करते हैं एक पर्टिकुलर व्यू पर, और यही एक एफिशिएंट वे है एक स्क्रॉलेबल लिस्ट को बनाने का। उसके बाद हम यूज़ क्यों करते हैं? यूज़ इसलिए करते हैं हम रिसाइकलर व्यू का, एक इसमें एंड्रॉयड में लिस्ट व्यू भी यूज़ होता था बहुत काफ़ी टाइम पहले, बट अभी जो है अभी हमारे पास रिसाइकलर व्यू एक एक्सटेंडेड वर्जन है लिस्ट व्यू का, और ये यूज़ इसलिए किया जाता है क्योंकि इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं ओवर लिस्ट व्यू। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इसका फर्स्ट जो मेन फ़ायदा है वो है रीयूज सेल वाइल स्क्रॉलिंग अप डाउन। जब भी आप स्क्रॉल करते हो तो जो एक आइटम है वो उनकी पोजीशन को रीयूज़ करता है। जैसे दूसरा फीचर ये है कि आप एक ही रिसाइकलर व्यू को यूज़ करके यूजिंग layout manager you can create a different kind of list like a vertical list, horizontal list, and grid view and staggered view. These are the layout, these are the topics which we can use with the layout managers. तीसरा एक हमारे जो इसका बेनिफिट है इजी एनिमेशन। आप इजीली एनिमेशन यूज़ कर सकते हो यूजिंग द एनिमेटर, आइटम एनिमेटर। रिसाइकलर व्यू में एनिमेशन लगाना भी कोई इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, तो यूजिंग आइटम एनिमेटर यू कैन यूज़ द एनिमेशंस विद द रिसाइकलर व्यू। द सेकेंड वन इज़ व्यू होल्डर। तो व्यू होल्डर क्या है? इसमें जब भी हम एक ऑन क्रिएट व्यू होल्डर का मेथड है जिसमें क्या होता है कि हमारे पास एक व्यू को हम इन्फ्लेट करते हैं और उसका ऑब्जेक्ट बनता है, फिर वो होल्डर क्या करता है कि व्यू को स्टोर करता है। तो व्यू होल्डर जस्ट व्यू को स्टोर करके उसको रिसाइकल करता है जितनी बार आप उस व्यू को रिसाइकल करना चाहते हो। अदर वन इज़ ऑन बाइंड व्यू होल्डर। ऑन बाइंड व्यू होल्डर कहता है कि आपके व्यूज़ पे जो है डाटा बाइंड करता है। तो इसमें आपको एक व्यू होल्डर का इस मेथड में आपको व्यू होल्डर मिल जाएगा, व्यू होल्डर का ऑब्जेक्ट, एंड दूसरा पोजीशन मिल जाएगी। आप पोजीशन के बेस पे इस पे डाटा सेट करोगे और अपनी ऐप की जो लिस्ट है या रिसाइकल व्यू है उस पे शो करोगे। तो थर्ड वन इज़ अडेप्टर। अडेप्टर क्या करता है? अडेप्टर एक कॉमन सा वर्ड है जो बहुत हम एंड्रॉयड में यूज़ करते हैं। ये अडेप्ट करता है डाटा, और जो कि रिसाइकलर व्यू द्वारा कंज्यूम किया जाता है। रिसाइकलर व्यू क्या करता है? पहले डाटा के लिए रिक्वेस्ट करता है अडेप्टर को, और अडेप्टर क्या करता है? उसको जो भी डाटा उसके पास है वो उसको प्रोवाइड करता है, और फिर हम डाटा बाइंडिंग यूज़ करके हम उसको अपने व्यूज़ पे सेट करते हैं जो डाटा रिसाइकलर व्यू के पास आया है। लेट्स स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। मैं अब आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि रिसाइकलर व्यू बनता कैसे है और कैसे इसको यूज़ किया जाता है एंड्रॉयड में। जब भी हमें कोई एक लिस्ट की फॉर्म में डाटा शो करना है तो हम रिसाइकलर व्यू यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी एक्टिविटी या जो आपकी फ्रैगमेंट है, तो मेरे पास यहाँ पे फ्रैगमेंट है, फर्स्ट फ्रैगमेंट, और उसका एक लेआउट है। उस लेआउट में मैं एक रिसाइकलर व्यू का बना लेता हूँ। तो रिसाइकलर व्यू ऐसे हम मैच पेरेंट और मैच पेरेंट फुल स्क्रीन पे हमारे शो होगा। तो एक ऑब्जेक्ट बना लिया और इसकी आईडी मैं दे देता हूँ RV लिस्ट। ओके, तो ये आईडी क्रिएट होगी। तो अब मुझे क्या करना है कि इसके जो फ्रैगमेंट है यहाँ पे आना है और यहाँ पे इस व्यू को ऐड करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि रिसाइकलर व्यू को गेट करूँगा।
तो रिसाइकलर व्यू को गेट करने के लिए मेरे पास बाइंडिंग लगी हुई है। जैसे कि अगर आपने बाइंडिंग कैसे यूज़ की जाती है वो नहीं आपने अभी तक पता, तो मैंने पिछली वीडियो में बाइंडिंग के बारे में समझाया था, तो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूँगा, तो आप उसको पहले देख लीजिए फिर इसको यूज़ कीजिए, तो आपके लिए बाइंडिंग को यूज़ करना और फिर रिसाइकलर व्यू बनाना बहुत ईजी रहेगा। सो अभी हम अपने इस टॉपिक पे आते हैं। तो रिसाइकलर व्यू का मैंने ये गेट कर लिया और यहाँ पे मैं लेआउट मैनेजर ऐड कर लेता हूँ। लेआउट मैनेजर, तो यहाँ पे लेआउट मैनेजर देना, उससे पहले मुझे लेआउट मैनेजर क्रिएट करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लेआउट मैनेजर से हम डिफरेंट काइंड ऑफ लिस्ट बना सकते हैं, लाइक वर्टिकल। अभी फ़िलहाल के लिए मैं आपको वर्टिकल लिस्ट बना के दिखाऊंगा। तो मैं यहाँ पे एक मैनेजर का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, लीनियर लेआउट मैनेजर, और इसमें मुझे एक कॉन्टेक्स्ट पास करना पड़ेगा और दूसरा मेरे को यहाँ पे ओरिएंटेशन, लीनियर मैनेजर डॉट वर्टिकल, तो उसके साथ फॉल्स। तो ये पैरामीटर इसमें डाल के मुझे इसको साइन करना है ये। तो इससे क्या आएगा, हमारी जो लिस्ट है वो वर्टिकली स्क्रॉलेबल लिस्ट बनेगी। तो उससे अभी उस इतना तो हमने कर लिया, बट हमें अब एक अडेप्टर क्रिएट करना पड़ेगा और उस अडेप्टर के लिए एक व्यू क्रिएट करना पड़ेगा। तो पहले वो क्रिएट कर लें, फिर इस स्क्रीन पे जो इस क्लास में हम बाकी का कोड करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे एक अडेप्टर क्लास क्रिएट कर लिया और उसके साथ ही इसका एक व्यू है जिसको इन्फ्लेट करवाना है मेरे को, वो व्यू मैंने बना लिया। ये व्यू है, इसमें एक मेरे पास टाइटल होगा, नेम होगा और एक फ़ोन नंबर होगा। तो ये नेम और फ़ोन नंबर को मैं एक लिस्ट होगी, उस लिस्ट में से मैं इस व्यू पे इन्फ्लेट कराऊंगा। और ये जो व्यू है, जितनी भी लिस्ट आई थिंक 5 फ़ोन नंबर्स होंगे या 8 नंबर्स होंगे या 2000 होंगे, जितने भी होंगे वो उतनी बार ये व्यू इन्फ्लेट होगा विद द अडेप्टर। तो यहाँ पे मैं लिस्ट पास करूँगा, एक कॉन्टेक्स्ट पास करूँगा। तो लिस्ट का जितना साइज़ होगा, जितना उस साइज़ होगा लिस्ट का, उतनी बार ये जो है अडेप्टर इस व्यू को इन्फ्लेट करेगा जो ये व्यू है, और उसमें डाटा सेट करेगा। और डाटा सेट जैसे कि आपको बताया था, ऑन बाइंड व्यू होल्डर क्या करता है कि डाटा को इसमें व्यू के साथ बाइंड करता है। तो इसमें मैंने क्या किया, एक मेथड बनाया हुआ है, उस मेथड में मैंने ये डाटा क्लास जो है लिस्ट किस टाइप किया, मई डाटा, और मई डाटा मैंने ऑब्जेक्ट भेज दिया और मई ऑब्जेक्ट यहाँ पे सेव हो जाएगा। तो अभी मैं क्या करूँगा कि यहाँ से ये जो डाटा है वो मैं उसमें सेट करूँगा व्यू पे। तो वो कैसे करेंगे वो मैं यहाँ से आपको बताता हूँ। बाइंडिंग डॉट, वहाँ पे मेरे पास एक बीन नाम का मैंने वेरिएबल बनाया था, उसके अंदर हम ये आइटम डाल देंगे, ये डाटा डाल देंगे, जिससे कि वहाँ पे हम इसको असेस कर सकें। जब भी ये चलेगा ये डाटा एक एक करके उसमें डालेगा और हम यहाँ पे इस डाटा के थ्रू, इस बीन रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू हम यहाँ पे डाटा सेट कर देंगे। तो डाटा कैसे सेट करना है, बीन का ऑब्जेक्ट, सॉरी यहाँ पे @बीन डॉट, यहाँ पे टाइटल और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, सॉरी मैं यहाँ पे नेम चेंज कर देता हूँ, टाइटल की यहाँ मैं फ़ोन नंबर ले लेता हूँ, फ़ोन टाइटल और फ़ोन, या नेम ले लेते हैं, नेम, ठीक है। ये डाटा क्लास एक बनाई है यहाँ जिसमें हमें नेम और फ़ोन नंबर पास करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेम और यहाँ पे हम फ़ोन नंबर जो है ऐड करवा देंगे उस लिस्ट में से जो लिस्ट हमने पास की है। तो ऐसे हमारा जो डाटा है इन दोनों व्यूज़ पे सेट हो गया विद द डाटा बाइंडिंग। तो अब डाटा हमारा जो अडेप्टर है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, व्यू भी इन्फ्लेट हो गया। जैसे मैंने आपको बताया ये है डाटा बाइंडिंग के साथ मैं व्यू को इन्फ्लेट करवाया। उसके बाद मैंने डाटा भी सेट कर दिया, ठीक है। डाटा सेट करने के बाद मैंने यहाँ पे व्यू पे बाइंड भी कर दिया। उसके बाद इस अडेप्टर को यूज़ कैसे करना है हमें इस यहाँ पे, तो वो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे एक अडेप्टर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, अडेप्टर, और इस अडेप्टर का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमें अडेप्टर क्लास चाहिए और इसके अंदर 2 पैरामीटर पास करने हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक कॉन्टेक्स्ट और एक लिस्ट। कॉन्टेक्स्ट तो हमारे पास है यहाँ पे, ओके,
और हमें लिस्ट पास करनी है। तो लिस्ट पास करने के लिए हमें लिस्ट पहले क्रिएट करनी पड़ेगी। वैसे अगर आपके पास ये डायनेमिकली सर्वर से डाटा आता है तो वो लिस्ट आप यहाँ पे पास कर सकते हैं, पर अभी के लिए हम एक स्टैटिक लिस्ट बना लेते हैं, तो उस लिस्ट को पास करेंगे। तो लिस्ट जो है क्रिएट हो चुकी है अभी। तो इस लिस्ट को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम गेट कर लेते हैं वेयर लिस्ट और क्रिएट लिस्ट। देखिए यहाँ पे जो भी ये लिस्ट है यहाँ पे मिल जाएगी, और इस लिस्ट को हम यहाँ पे पास कर देंगे। ये पास किया, ये किसका एरर है, रिक्वायर कॉन्टेक्स्ट, सॉरी, यहाँ पे वी कैन यूज़ रिक्वायर कॉन्टेक्स्ट ऑल्सो। एंड अब इस अडेप्टर को हमने रिसाइकलर व्यू पे सेट करना है। तो वो कैसे करेंगे, तो रिसाइकलर व्यू का हमारा जो वेरिएबल है वो rb-list, सॉरी बाइनिंग डॉट rb-list डॉट अडेप्टर, और इसको हम अडेप्टर पास कर देंगे ये। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो भी ये लिस्ट है ये और अडेप्टर है वो इस रिसाइकलर व्यू पे सेट हो जाएगा। अभी हमने क्या किया, इस अडेप्टर को पास की लिस्ट, और अडेप्टर में क्या हो रहा है, वो लिस्ट इन्फ्लेट हो रही है, और कितनी बार इन्फ्लेट हो रही है, जितना उसका साइज़ है, और वो डाटा उस पर सेट हो रहा है जो हम वहाँ से पास करें 1 बाय 1। ठीक है, तो ये हमारा जो है रिसाइकलर व्यू रेडी हो चुका है। तो अभी हम क्या करेंगे, इस रिसाइकलर व्यू को रन करके देखेंगे कि ये अच्छी तरह से वर्क कर रहा है या नहीं। ठीक है, अभी हम एप्लीकेशन को अपनी रन करते हैं, देखते हैं कि क्या कोई इशू तो नहीं आ रहा। अगर आता है तो हम उसको टैकल करने की ट्राई करेंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा, यहाँ पे थोड़ी प्रोसेसिंग स्लो है, बट अभी जल्दी हो गया। सो देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। वाह, हो गया। ये देखिए हमने जितने यहाँ पे लिस्ट पास किए वो सारे यहाँ पे आ गए हैं। फर्स्ट फ्रेगमेंट, ये देखिए, संजीव, जॉन, एंड्रयू, मैक्स, राज, नशीला। तो ये देखिए सारी यहाँ पे आ गए। अगर यहाँ पे और ज़्यादा होते तो वो स्क्रॉल भी होते।
तो हमारे पास ये सारे व्यू अलग अलग नंबर से अलग अलग नाम से यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। तो ऐसे हम जो है एक रिसाइकलर व्यू बना सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो सिर्फ 5 रिकॉर्ड्स थे, आपको सर्वर से हज़ारों रिकॉर्ड आ सकते हैं, 20,000 30,000। सो उनको एक लिस्ट में शो करवाने के लिए आप एक ये ईजी मेथड है और एक एफिशिएंट वे है एक स्क्रॉलेबल लिस्ट बनाने का, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आपको कहीं भी यहाँ पे इशू लगे, जहाँ कोई भी आपको डाउट लगे, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और कोई क्यूरी हो आपको किसी पे भी और टॉपिक पे वीडियो बनाने की, तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस मिलती रहें। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।